आदरणीय बंधुओं, आप सभी के हृदय में विराजमान पार ब्रह्म परमेश्वर को चरणों में मेरा सिर रख कर प्रणाम। बंधुओं, तुलसी चरित रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि सम्मुख हो ही जीव मुहे जब ही जन्म कोटि अग नासि तभी। ये जो आत्मा, ये जो जीव जिसे हम शरीर के रूप में माने बैठे हैं, असल में ये आत्मा है। सम्मुख हो ही, जब मेरे सामने होते हैं, सामने, सम्मुख का मतलब आमने सामने। शीशे में जब आप अपना मुंह स्वयं देखते हैं वो सम्मुख होता है, लेकिन अगर शीशे में आप पीठ मुंह फेर के खड़े हो जाए तो शीशा भी है, आपका प्रतिबिंब भी है, लेकिन आप नहीं देख सकते। ऐसे हम अगर पीठ मुख शीशे में अपने मुंह को देखेंगे तो राम भी एक दर्पण है, परमेश्वर भी एक दर्पण है। जब हम इसके सम्मुख होते हैं तो जन्म कोटि अग नासे तभी। कहने को तो 84 लाख योनियां हैं, और इन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पाप जो है ना, नासें तभी, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जिस वक्त आत्मा और परमात्मा का आमना सामना होता है, मिलन होता है, मेल होता है, दर्शन होते हैं एक दूसरे के, जैसे कि ना दर्शन हुए, काफी समय बाद मिले, मुख देखा, काफी समय बाद देखा आपको। यानी कि जब हम परमेश्वर को देख लेंगे तो देखेंगे तो हमारा आमना सामना होगा कि नहीं होगा? मिलेंगे तो आमना सामना होगा कि नहीं होगा? बात करेंगे, संवाद करेंगे तो हमारा आमना सामना होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से जब हम परम पिता परमेश्वर के सम्मुख होने का मतलब ही ये है कि जब हम उनसे मिलेंगे, हम उन्हें देखेंगे, हम उनसे, हमारा आमना सामना हो जाएगा, भेंट हो जाएगी, हमारी भेंट हो गई उनसे, रास्ते में भेंट हुई। तो जैसे ही आत्मा और परमात्मा की भेंट होती है तो कहते हैं जन्म कोटि है। 84 लाख योनियां अलग चीज है, लेकिन हर योनि में हम करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, और इन करोड़ों करोड़ों जन्मों में कितने पाप कर चुके हैं ये तो ईश्वर जानता है। तभी तो कहा है ईश्वर ने कि जन्म कोटि अग। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे हम तो करोड़ों करोड़ है, कोटि है, जन्म कोटि अग। यानी कि आत्मा जो है ना, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप के बोझ की गठरी उठाए घूम रही है। पाप के बोझ तले दबी जा रही है। पुण्य तो किए नहीं, क्योंकि अगर पुण्य किए होते तो कहने पुण्य पुंज बिन मिले न संता। अगर हमने पुण्य किए होते तो हमें संत मिलते, महात्मा मिलते, सत्संग मिलता। और पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिन मिले संता न मिले भगवंता। और जब तक संत नहीं मिलते ना, तुलसीदास जी को संत मिले, संतों की संग उन्होंने सत्संग किया। वाल्मीकि जी को जो पहले रत्नाकर डाके संत मिले, उनके साथ सत्संग किया। और जामिल पापी को संत मिले, उसने उनका नाम, उसकी संतान का नाम नारायण रख दिया। मार्कंडे जी को संत मिले, जो भी आते उनके चरणों में बिकते। तो देखो 12 साल की उम्र थी उनकी, तो चिरंजीवी हो गए। ध्रुव को संत मिले नारद जी के रूप में, और अटल पद प्राप्त कर लिया। अरे संतों की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि वो तो परमेश्वर को मिलाने वाले होते हैं।
बिन मिले संता न मिले भगवंता। इसीलिए नानक जी कहते हैं, भई परापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काश तेरे की तेना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों से मिलो, साधुओं की संगत करो और भजन करो। परमेश्वर का बनाए हुए सारे प्राणियों की सेवा करो, भजन करो, गुणगान करो, नाम जप करो। तो भैया जिंदगी मिली ही इसीलिए है, और ये सफल तभी होती है जब संत मिलते हैं, कोई संत मिलता है, संत की नजर पड़ती है। नानक जी एक मुर्दा जल रहा था, तो नानक जी की नजर पड़ी, तो उनके उठते हुए धुएं को ही देखा था कि उसे मुक्ति मिल गई। ये संतों की महिमा अपरंपार है। तभी राम जी कहते हैं कि सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, और मोत है अधिक संत करे लेखा। यानी कि मेरा मान करो ना करो, मेरा सम्मान करो ना करो, लेकिन संतों का जरूर, मुझसे ज्यादा संतों का मान करो। संतों के हाथ में तो अर्थ धाम और काम मोक्ष तो ऐसे होते हैं जैसे हाथों में कोई छोटा मोटा फल होता है ना, ढेर बेर की तरह, अंगूर की तरह। तो इस तरह की उनके हाथ में है, मुक्ति तक मोक्ष संत दे देते हैं। और संत महात्मा की कितनी महिमा है, परमेश्वर उनको अपने से भी बड़ा मानते हैं।